ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, जिनका इस पृथ्वी पे प्राकट्य सन 1750 में हुआ, 1750 एडी, मतलब 18वीं सदी में। इनके बारे में ऐसा वर्णन आता है कि उनका जन्म एक गांव जो कि तंगाइल नामक डिस्ट्रिक्ट का भाग था। डिस्ट्रिक्ट तो मयमान सिंह था और वहां पे एक सब डिवीजन तंगाइल था जो कि अभी बांग्लादेश में है। वहां पे उनका जन्म बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ। बहुत ही ऐश्वर्यशाली परिवार था। जो गौड़ीय परंपरा के वेदांताचार्य बलदेव विद्याभूषण जी हुए, उनके दीक्षित शिष्य थे उद्धव दास बाबा जी। और उद्धव दास बाबा जी के शिष्य का नाम था मधुसूदन दास बाबा जी। और जगन्नाथ दास बाबा जी ने अपना बाबा जी दीक्षा जो लिया वो मधुसूदन दास बाबा जी से लिया। तो यानी बलदेव विद्याभूषण, उद्धव दास बाबा जी और मधुसूदन दास बाबा जी, और इनसे बाबा जी दीक्षा लिया जगन्नाथ दास बाबा जी ने। गौड़ीय वैष्णव जीवन के अनुसार जगन्नाथ दास बाबा जी के दीक्षा गुरु थे जगदानंद गोस्वामी, श्रृंगारवट वाले वृंदावन के। तो इस प्रकार से ये जो परंपरा में इनका स्थापना किस स्थान पे हुआ वो हम ज्ञान जानते हैं यहाँ इस बात से। जगन्नाथ दास बाबा जी अपना भजन व्रज मंडल में बहुत सालों तक करते आए। फॉर मेनी इयर्स ही वाज डूइंग भजन ब्रज मंडल भूमि में। और वो पूरे प्रांत में, पूरे क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे एक सिद्ध बाबा के रूप में। सिद्ध बाबा मतलब कि जो पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कारी हो। कभी कभी तो वो 3 दिन तक लगातार जप करते रहते थे, 3 दिन 3 रात लगातार, बिना सोए बिना कुछ खाए। और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के बाद वो कुछ नाश्ता लेते, कुछ पोहा और दही प्रसाद इत्यादि। तो जिनका जन्म 1750 में हुआ, तो बोलते हैं 1880 में भक्ति विनोद ठाकुर बाबा जी महाराज से मिलने वृंदावन गए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो श्रील जिनके बारे में हम जानते हैं, गौड़ीय परंपरा में बहुत प्रमुख योगदान रहा है भक्ति विनोद ठाकुर का, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म भूमि की भी स्थापना करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है उनकी। योगपीठ स्थापना करने में वो बाबा जी महाराज से मिलने वृंदावन 1880 में गए थे। और बहुत सारे आदेश प्राप्त किए थे उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी से। बहुत सम्मान करते थे वो जगन्नाथ दास बाबा जी का। 1880s की ही बात है जब बाबा जी महाराज बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में आए और वहां पे एक गांव था अमला जोड़, वहां पे आके निवास करने लगे। और वहां पे जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर किसी गवर्नमेंट काम से उनसे मिलने के लिए गए, गवर्नमेंट काम तो एक बहाना था, एक्चुअली वो मिलना चाहते थे जगन्नाथ दास बाबा जी से। तो उधर उनको जगन्नाथ दास बाबा जी का सत्संग दूसरी बार प्राप्त हुआ। बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए कि भक्ति विनोद ठाकुर की कितनी उत्साह था हरि नाम की महिमा गान करने का, प्रचार करने का। जगन्नाथ दास बाबा जी बोलते हैं बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में 11 दिन तक उन्होंने भ्रमण किया, प्रचार इत्यादि किया। विशेष रूप से लगातार कथा कीर्तन दिन रात करते रहे। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक प्रपन्न आश्रम भी बनाया, जो प्रपन्न आश्रम कृष्ण शरणागति की प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया उसी अमलजोड़ गांव में, जहां पे जगन्नाथ दास बाबा जी लगातार प्रचार करते रहे। फिर 1893 की बात आती है, जगन्नाथ दास बाबा जी कुलिया में निवास कर रहे थे। कुलिया भी नवद्वीप का ही एक भाग है। तो पहले वृंदावन में थे, तो बंगाल में आ गए, वहां बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में काफी समय प्रचार किया। फिर कुलिया में प्रचार कर रहे थे 1893 में निवास कर रहे थे। और उस समय वो सुरभि कुंज में गए ठाकुर भक्ति विनोद से मिलने के लिए, जहां पे ठाकुर भक्ति विनोद का घर था। जब जगन्नाथ बाबा जी आए तो पूरा वातावरण ऐसा भक्ति से सरचार्ज हो गया था।
और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। बहुत ही उत्सवमय वातावरण हो गया था। और बाद में जगन्नाथ दास बाबा जी अपने अनुयायियों के साथ मायापुर भी गए और योगपीठ नामक श्रीवास आंगन स्थान, ये सब स्थानों में भी भ्रमण किया। बोलते हैं जब भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा स्थापित जो भगवान, बोलते हैं जब ही जगन्नाथ बाबा जी को भक्ति विनोद ठाकुर योगपीठ लेके आए श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान में, बोलते हैं वो बहुत उत्साह से नृत्य करने लगे, जबकि उस समय उनकी उम्र बहुत हो गई थी। जैसे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, 1750 में उनका जन्म हुआ, 1890 में लगभग वो आ रहे हैं योगपीठ में, तो बहुत उम्र हो गई है, वो चल भी नहीं पाते थे, उनको एक टोकरी में उठा के लेके जाना पड़ता था। लेकिन फिर भी वो महाप्रभु के जन्मभूमि के प्रभाव से ऐसा उत्साहमय हो गए कि नृत्य करने लगे। और इनफैक्ट उनके इस नृत्य भाव को देख के कैसे वो उस भूमि में आते ही ऐसे भक्ति से सरचार्ज हो गए, ये एक बहुत बड़ा कारण बना उस स्थान की डिस्कवरी का, और ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता मालूम चल गई कि योगपीठ ही वो स्थान है, यही स्थान है जहां, जो योगपीठ है जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा, बहुत ही उनको, अब वो अब रिसर्च कर रहे थे, उनके रिसर्च के हिसाब से यही स्थान होना चाहिए महाप्रभु की जन्मभूमि का स्थान। और जब जगन्नाथ बाबा जी आए और उत्साह से वहां नृत्य करने लगे, जो चल भी नहीं पाते थे, उठ भी नहीं पाते थे, इतनी वृद्ध अवस्था थी, लेकिन उस भूमि के प्रभाव से जो उत्साह हो गया, भक्ति विनोद ठाकुर को प्रामाणिकता मिल गई कि हाँ, यही स्थान है महाप्रभु के जन्म का। और साथ ही साथ बोलते हैं वो कुछ समय योगपीठ में भक्ति विनोद ठाकुर के संग में वहां पे व्यतीत किए। और भक्ति विनोद ठाकुर के एक पुत्र थे जिनको कोई स्किन डिजीज हो गई थी। तो जगन्नाथ बाबा जी बोले, अरे आपको चिंता ही नहीं करनी चाहिए, आप तो यहाँ जो महाप्रभु की जन्मभूमि है, यहाँ की रज में, यहाँ की जो धूली है उसमें प्रणाम करिए। जैसे ही उस धूली का संपर्क आपके शरीर से होगा, आपकी स्किन डिजीज ठीक हो जाएगी। फिर बोलते हैं मैक्सिमम समय उन्होंने कुलिया में भगवान का नाम जप करते हुए बिताया, काफी समय। उनकी भजन कुटीर और समाधि आज भी वहां देखने को मिलेगी। एक दिन वो भक्ति विनोद ठाकुर जी से बात करते हुए बोले कि यहाँ पे काफी लोग मुझसे मिलने आते हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा, एक कोर्टयार्ड सा, एक वरांडा सा बनवा दीजिए। तो ठाकुर जी ने फटाफट वो सेवा अर्पण करी और बनवा दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 12 वर्ष की आयु से ही एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही निपुण थे। और जब ये बात बाबा जी महाराज को मालूम चली, बाबा जी महाराज ने उनको एक दिन बुलाया और उनको बोला, एक वैष्णव कैलेंडर का आयोजन कीजिए। आपको इतना एस्ट्रोनॉमी ज्ञान है तो एक वैष्णव कैलेंडर बनाइए, जिसमें महाप्रभु के सभी पार्षदों का, विष्णु प्रिया ठाकुरानी का, इन सबका अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, आविर्भाव, तिरोभाव तिथि होनी चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तभी कैलकुलेशन किया और श्री नवद्वीप पंचिका प्रिंट करवाई। नवद्वीप पंचिका, जिसके हिसाब से सब देख सकते हैं कौन सी पुण्य तिथि को आविर्भाव हुआ, कौन सी तिथि को तिरोभाव हुआ महाप्रभु के अनेक पार्षदों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जगन्नाथ दास बाबा जी के कहने से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संपन्न किया। बोलते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी के प्राण धन, एकमात्र उनके प्राण क्या थे? भगवान के नाम का जप करना और दूसरा वैष्णवों की सेवा करना। दीज टू वर द प्राइम लिम्स ऑफ हिज भक्ति। वो पृथ्वी पे 135 साल, 140 साल, लगभग इतना साल निवास किए और श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार किए। बोलते हैं वृद्ध अवस्था में वो लगभग, उनका शरीर ऐसा झुक गया था मानो डबल सा हो गया, पूरा झुक गया था। लेकिन फिर भी कीर्तन में जब वो नाचते थे तो ऐसा उत्साह से उनका पूरा शरीर, 6 फीट से ऊपर का शरीर उनका पूर्ण रूप से सब देख सकते थे। और उनका शरीर बिल्कुल सीधा सा हो जाता था उत्साह के मारे, एज इफ बॉडी हैज एक्सपेंडेड, जैसे पूरा शरीर विस्तारित हो गया है। और बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। उनके फेवरेट शिष्य थे भागवत दास बाबा जी, जिन्होंने उनसे बाबा जी दीक्षा धारण की थी। और गौर किशोर बाबा जी जो थे,
जिनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के गुरु महाराज के रूप में जाना जाता है, वो गौरकिशोर बाबा जी ने बाबा जी दीक्षा भागवत दास बाबा जी से ली, जो भागवत दास जगन्नाथ दास जी के बहुत प्रिय शिष्य रह चुके हैं। और जगन्नाथ दास बाबा जी के और भी कई प्रमुख शिष्य थे, बाबा जी शिष्य गौर हरिदास बाबा जी, राम हरिदास बाबा जी, नित्यानंद दास बाबा जी, और ये सब बहुत सारे शिष्य बरसाना धाम के निवासी रह चुके हैं। और एक शिष्य थे कृष्णदास बाबा जी, जो वृंदावन ब्रजमंडल के कदम्ब खांडी स्थान से निवास के रहे हैं। और जगन्नाथ दास बाबा जी के पर्सनल सर्वेंट जो सेवक और शिष्य थे, उनका नाम था श्री बिहारी दास। बहुत ही तंदुरुस्त, हट्टे खट्टे, बहुत ही स्टाउट एंड पावरफुल। बोलते हैं बाबा जी महाराज काफी वरिष्ठ उम्र होने की वजह से अक्सर चल नहीं पाते थे, उनका शरीर बिल्कुल झुक गया था। तो बिहारी दास उनको अपने कंधे पे या अपने शीश पे एक बांबू की टोकरी बना के उसके अंदर बिठा के लेके जाते थे। इस प्रकार से एक बार वो लोग ट्रेवल कर रहे थे। तो अगली लीला इस प्रकार से हुई, एक बार यात्रा कर रहे थे तो एक बहुत धनी व्यक्ति, वेरी रिच पर्सन, बहुत धनी व्यक्ति थे, उन्होंने 1 रुपया दे दिया, जो बाबाजी महाराज के सेवक बिहारी दास ने उस समय बाबाजी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में रख लिया। कुछ मील यात्रा करने के बाद बाबाजी महाराज अपने सेवक को बोले, चलो वापस चलते हैं। देखिए, कुछ मील यात्रा हो चुकी है, चल चुके हैं। बोले वापस चलते हैं और उस डोनर को एक ये जो रुपया है वापस करके आते हैं। वो डोनर के पास गए, उनको 1 रुपया वापस कर दिया और उस आदमी को बोले, जो जिन्होंने दान दिया था, उसको बोलने लगे, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं 1 रुपए का जो बोझ है वो सहन नहीं कर सकता। जब मैं 1 रुपए का बोझ सहन नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना सारा धन का वजन कैसे उठाते हैं। ये 1 रुपया जब से आ गया, मानो मेरे ऊपर एक बड़ा माया का बोझ हो गया है। तो कभी कभी तो बाबा जी महाराज हजारों रुपया भी स्वीकार कर लेते, कोई बड़ा बड़ा डोनेशन भी स्वीकार कर लेते, अगर उनसे वैष्णवों की भरपूर सेवा हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ कभी कभी ऐसी लीला होती कि 1 रुपया भी उनको बोझ लगता। और इस लीला के माध्यम से हमको दर्शा रहे थे, क्या दर्शा रहे थे, कि व्यक्ति को विरक्त रहना चाहिए, अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार से भौतिकवादी धन में लिप्त व्यक्ति से धन एकत्र करने से हमारे अंदर भी धन के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो सकती है। देखिए, इतनी भक्ति थी उनकी जगन्नाथ दास बाबा जी की, जो बिहारी दास जगन्नाथ दास बाबा जी के सेवक हुए, उनके प्रेरणा से जो सूरज कुंड था, सूर्य कुंड के गांव वाले, जो ब्रजमंडल में सूर्य कुंड है, तो वहां के गांव वालों ने एक छोटी कुटिया, एक कमरा बना दिया और एक छोटा सा मंदिर बना दिया, ताकि जगन्नाथ दास बाबा जी भजन कर सके। तो जगन्नाथ दास बाबा जी के सेवक बिहारी दास ने गांव वालों से बोला, अरे बाबा जी के लिए ये सेवा की जरूरत है, आप कर दीजिए। इस प्रकार से जब मंदिर बन गया, कमरा बन गया, सिद्ध बाबा जी महाराज अपने सेवक बिहारी दास से बोले, अभी ये मंदिर में कोई विग्रह भी होने चाहिए। तो बिहारी दास तभी, एक गांव था सोनारुडी गांव, वहां पे गए, जो कि कटवा से 8 मील दूर था। और वहां पे जो जमींदार थे, उनको बोला कि आप एक विग्रह का व्यवस्था कर दीजिए। तो उन्होंने गौर निताई के सुंदर विग्रह बनवा दिए। और बोलते हैं श्रीनाथ राय नामक एक कलकत्ता के व्यक्ति थे, उनसे 5,000 रुपया डोनेशन ले लिया, और तभी वो भगवान की सेवा के लिए जो डोनेशन हो गया, और उसके बाद वो सूरज कुंड वापिस आ गए। बहुत उत्सव के साथ गौरनिताई भगवान की स्थापना हुई। भगवान बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, इतने सुंदर तो मूर्ति थे, लेकिन गांव में खबर फैल गई कि ये तो सोने के मूर्ति हैं। तो कुछ डाकू आ गए एक रात को, और उन्होंने इस विग्रह को चुराने की कोशिश की, ये सोच के कि ये सोने के बने हुए हैं। लेकिन वो सफल नहीं हुए चुराने में। और पता नहीं वो चुराने आए थे, लेकिन क्या हुआ, उनके ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव हुआ, वो थक के हार के वहीं मंदिर में गिर गए, कुछ कर ही नहीं पाए, उठा ही नहीं पाए।
उसके बाद बड़ा सुंदर कथा होता है। बोले वहां से तो चले गए, किसी प्रकार से सूर्य उदय होने से पहले ही भाग लिए, लेकिन जब बाबा जी महाराज को मालूम चला ऐसा हो गया, उन्होंने बिहारी दास जी को बोला, हम विग्रह तो लाए हैं, विग्रह सेवा में आनंद है, लेकिन हम वैरागी बाबा वेश में हैं, हम किधर इतना व्यवस्था कर पाएंगे। तो विग्रह की चिंता करते करते हमारा नाम जप भजन में बहुत बाधा आ रही है, तो आप एक काम करो, ये जो विग्रह है किसी वृंदावन के भक्त को दान में दे दो, वो सेवा करेंगे। तो बिहारी दास वृंदावन गए और वहां पे एक गोस्वामी थे बंगाली परिवार के, उनको दे दिया। और बोलते हैं आज भी वहां पे गोपाल बाग करके धोबी घाटी है, वहां पे सोनार गौरांग नाम से ये विग्रह की सेवा होती है। ये इंसिडेंट हो गया कुछ दिनों बाद, कुछ समय बीत गया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन बाबा जी महाराज बिहारी दास से फिर से बोले, अरे मैं भगवान के विग्रह मूर्ति के विरह में रह नहीं पा रहा, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है फिर से विग्रह सेवा करने की, कहीं और से जहां से व्यवस्था कर सकते हो फिर से विग्रह लेके आओ। तो देखिए हम देख रहे हैं बिहारी दास उस समय परेशान नहीं हो रहे, कैसे गुरु हैं, कभी कुछ ऑर्डर देते हैं, कभी कुछ ऑर्डर देते हैं। वो जानते हैं कि बाबा जी महाराज पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति में लीन है, और जैसी उनकी भक्ति से प्रेरणा आती है वैसा ऑर्डर देते हैं। तो बिहारी दास बिल्कुल एक ओबीडिएंट, वफादार, एक लॉयल सर्वेंट के समान जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। गुरु महाराज ने ऐसा आदेश किया तो बिहारी दास राधा कुंड चले गए। राधा कुंड में धेनु दास बाबा जी महाराज थे, मथुरा वाले, जो राधा कुंड में निवास कर रहे थे। और वहां पे राधा कुंड में उन्होंने देखा कि एक बहुत सारा घास एकत्र हो गया है, चारा एकत्र हो गया है, जो गाय को खिलाने के लिए प्रयोग में लाता है। उस चारे के अंदर उनको एक षडभुज गौरांग के विग्रह मिले। देखिए गौरांग महाप्रभु का एक रूप है षडभुज गौरांग, जिसमें 6 हाथ हैं, षडभुज, और 2 हाथ। हरे कृष्ण। तो वो जो 6 हाथ हैं उसमें 2 हाथ रामचंद्र भगवान की तरह, 2 हाथ कृष्णचंद्र भगवान की तरह, और 2 हाथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक कमंडलू और एक दंड धारण किए हुए हैं। बिहारी दास ने जैसे ही वो चारे के बंडल के अंदर से विग्रह प्राप्त किए, बिहारी दास बहुत प्रसन्न हो गए, बोले भगवान की अद्भुत कृपा है। उन डीटीज को फिर से बड़े अच्छे से पेंट करवाया, उनको तैयार किया बिल्कुल फ्रेश, और वृंदावन में अच्छे से पेंट करवा के फिर सूर्य कुंड वापिस आ गए बड़े उत्साह से। और फिर से एक भगवान के विग्रह की स्थापना का उत्सव किया गया बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार। और बोलते हैं बाबा जी महाराज ने उन विग्रह की पूजा सूर्य कुंड में 10 साल तक करी। 10 साल हो गया। जगन्नाथ बाबा जी की इच्छा हुई फिर से नवद्वीप जाना चाहिए, तो उन्होंने बिहारी दास को बोला कि ये वाले विग्रह वृंदावन में किसी भक्त को दे दीजिए, अभी हम नवद्वीप जाएंगे। बिहारी दास वृंदावन गए, उन्होंने ये विग्रह गोपाल गुरु आश्रम के जो मुख्य प्रीस्ट थे, हेड प्रीस्ट, उनको दे दिया। तो वहां के जो प्रीस्ट थे, हेड प्रीस्ट, उनका नाम था नरोत्तम दास बाबा जी महाराज। बोले आज भी अगर आज जाएंगे, आज ये षडभुज गौरांग जो रूप है, निधुवन के पास उनकी उपासना की जाती है, बहुत सुंदर विग्रह है। अगली कथा इस प्रकार से आती है कि बिहारी दास जो थे अपने गुरु महाराज को अपने शोल्डर पे एक बास्केट में लेके ट्रैवल करते थे। तो मथुरा रेलवे स्टेशन गए और वहां से नवद्वीप की ट्रेन के लिए उन्होंने यात्रा शुरू करी। जब उस ट्रेन में मेमरी नामक स्टेशन में आ गए, जो बर्दवान के इलाके में है, मेमरी नामक स्टेशन, वहां पे एक ब्रिटिश रेलवे ऑफिसर थे। उन दिनों ब्रिटिश राज हुआ, तो ब्रिटिश रेलवे ऑफिसर वो इतने इम्प्रेस हो गए बाबा जी महाराज की सरलता और ब्लिसफुल नेचर से, उनको बहुत सेवा में सहायता करी। बोले इतने सरल और सौम्य और पवित्र साधु हैं, ऐसे दिव्य आनंद उनके चित्त पे ऐसा झलकता था। बोले बड़े प्रभावित हो गए, और इसलिए कुछ समय तक वो वहीं पे रुक गए। और बाद में जब यात्रा करी तो बोलते हैं जब नवद्वीप जाना था तो एक बैलगाड़ी के माध्यम से नवद्वीप गए, और उससे पहले वो एक बहुत ही पवित्र संत थे भगवान दास बाबा जी, पहले उनके आश्रम में गए।
तो देखिए, मथुरा से ट्रेन चढ़ी, नवद्वीप जाने के लिए रास्ते में ये ब्रिटिश रेलवे ऑफिसर से मिले। उसके बाद बैलगाड़ी का मार्ग से लेते हुए ये भगवान दास बाबा जी महाराज के आश्रम में गए। ये भगवान दास बाबा जी इतने प्रसन्न हो गए जगन्नाथ दास बाबा जी से मिल के, एक बड़े ही उत्साह में जय 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 बोलते हुए नृत्य करने लगे। मेरे मित्र आ गए, मेरे मित्र आ गए। और उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी को ऐसे प्रेम से आलिंगन किया, दोनों पृथ्वी पे मूर्छित अवस्था में पड़े और एक दिव्य आध्यात्मिक समाधि में प्रवेश कर गए उसी आलिंगन की अवस्था। और बोले उसी प्रकार से मोशनलेस, स्तब्ध पृथ्वी पर पड़े रहे एक दूसरे के प्रेममय आलिंगन में रात को 10 बजे से सुबह तक, नहीं 10 समय था शायद 10 बजे सुबह से रात को 11 बजे तक, ऐसा कुछ समय का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर वर्णन आता है उनके प्रेम का, जो उनका मिलन हुआ। इट वॉज अराउंड 10 o'clock to 11 o'clock at night, 10 in the morning। और देखिए, जगन्नाथ बाबा जी के सेवक हैं बिहारी दास, और उनके सेवक भी थे, बड़े अच्छे भक्त थे उनको। वो लोग व्याकुल होने लगे कि कब तक ये इसी प्रकार से अचेत अवस्था में पड़े रहेंगे। तो श्री विष्णु दास, जो भगवान दास बाबा जी के सेवक थे, उन्होंने बिहारी दास से रिक्वेस्ट किया कि कुछ तो हमें करना चाहिए, इनको बाह्य चेतना में लाने के लिए। ये तो भगवत लीला में ही प्रवेश कर गए हैं। तो बिहारी दास तभी अपने गुरु की छाती पे थोड़ा संवाहन, मालिश, मसाज करने लगे और उन्होंने महामंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। और जैसे ही महामंत्र उच्चारण शुरू किया, बड़े उत्साह से दोनों के दोनों बाह्य चेतना में प्रवेश किए, बाह्य चेतना में फिर से आ गए और जागृत होके तभी उठ खड़े हुए। देखिए, जगन्नाथ बाबा जी ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, कुछ जल भी ग्रहण नहीं किया था। तो तभी प्रसाद की व्यवस्था की गई और अर्धरात्रि को प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद कुछ समय के लिए विश्राम किया। बोलते हैं 10 दिन तक उसके बाद कालना में निवास किया। कालना एक स्थान है बंगाल में, वहां निवास किया। और फिर जगन्नाथ दास प्रभु ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने डिसाइड किया, अभी हम नवद्वीप बैलगाड़ी से जाएंगे। भगवान दास बाबा जी के पास उस समय उनकी पूरी जो प्रॉपर्टी मिला के केवल 18 रुपए थे, 18 रुपीज। लेकिन उन्होंने इतना जोर दे के जगन्नाथ दास बाबा जी को बोला कि कृपया ये धन आप रख लीजिए, आपके काम आएगा। इतना जोर दे के बोला कि जगन्नाथ दास बाबा जी मना नहीं कर पाए, वो रख लिए। देखिए, पहले वो 1 रुपए से डर रहे थे, अभी 18 रुपए दिया। भक्त का प्रेम है, प्रेम समझ के स्वीकार किया। जब इस प्रकार से नवद्वीप की तरफ जा रहे थे, बिहारी दास जी ने बाबा जी महाराज से पूछा कि वो नवद्वीप में निवास कहाँ करेंगे। एक काम करते हैं, एक बहुत बड़ा आश्रम है, बड़ा अखाड़ा, वहां पे निवास कर लेंगे। बड़ा अखाड़ा, अच्छे से सब फैसिलिटी व्यवस्था हो जाएगी। बाबा जी महाराज बोले नहीं नहीं, हम इतने बड़े आश्रम में ऐश्वर्य के बीच में नहीं रहेंगे, हम तो किसी वृक्ष के नीचे सिंपल तरीके से विश्राम करेंगे। और एक्चुअली वो एक वृक्ष के नीचे कुछ समय तक रहे। लेकिन बाद में एक माधव दत्त नामक भक्त थे, उन्होंने उस वृक्ष के आसपास की जमीन खरीद की, बाबा जी को ही डोनेट कर दी। बोले बाबा जी, ये पूरी जमीन आपके नाम पे, आप यहाँ निवास कीजिए। 1 साल बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने उसी स्थान पे उनके लिए 2 बढ़िया कुटिया भी बना दी। बोलते हैं राजऋषि वनमाली राय एक बहुत प्रसिद्ध जमींदार थे, उन्होंने 3 और कुटिया बना दी और वहां पे एक बाउंड्री वॉल भी बना दी, मानो एक प्रकार का आश्रम ही बन गया। बाद में एक बहुत ही वरिष्ठ वृद्ध महिला, बहुत धनी महिला आई, उन्होंने वहां पे एक कुआं भी खुदवा दिया पीने के पानी के लिए। और बोलते हैं बाबा जी कुलिया में 32 साल तक रहे। गौड़ीय वैष्णव जीवन के अनुसार ऐसा बोला गया है कि लगभग जब उनकी उम्र समाप्त हुई, 147 ईयर्स तक वो इस पृथ्वी पे लीला किए हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। क्या सुंदर अद्भुत लीला है। देखिए, उनकी तपस्या के बारे में कुछ लीलाओं का वर्णन किया गया है कि चतुर्मास व्रत का वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। पहले महीने में वो केवल 4
केले लेते थे प्रतिदिन शाम को, केवल एवरी डे इवनिंग 4 बनानास। दूसरे महीने में वो केवल अमरूद लेते थे, तीसरे महीने में केवल छाछ पीते थे, और चौथे महीने में कुछ केले के वृक्ष के जो फूल होते हैं वो कुछ खा लेते थे। एक बार उनकी इच्छा हुई ऋषिकेश जाना है, गंगा जी के तट पे, वहां पे बैठ के जप इत्यादि करेंगे, और विशेष रूप से एक व्रत करना था उनको, पुरुषार्चन व्रत, जो उनको ऋषिकेश में करने की इच्छा थी। पुरुषचरण पुरुषचरण व्रत। और ये जो तपस्या थी, इसमें बहुत कठोर तपस्या होती है शरीर के लिए। प्रतिदिन 3 बजे सुबह उठ जाते और एक बंद कमरे में सूरज अस्त होने तक लगातार जप करते, बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले। एक बार और बोले 2 महीने तक इस व्रत का पालन करने के बाद एक बार वो बिहारी दास जी से बोले कुछ, और कुछ बोल उठे। सही समय नहीं था बोलने का, बोल उठे तो उन्होंने दोबारा से पूरा प्रोसेस रिपीट किया, और इस प्रकार से उन्होंने पूरी प्रतिज्ञा 3 महीने में पूर्ण करी। तो इस प्रकार से बड़े कठोर व्रत का पालन करते थे। एक और लीला आती है उनकी। बाबा जी महाराज एक बार किसी तो ऐसे व्यक्ति से रोटी स्वीकार किए, कुछ जो कि वृंदावन में एक छोटी जाति के थे, स्वीपर कास्ट, ऐसा एक सिंपल जाति के थे। बाबा जी महाराज ने तो बड़े प्रेम से स्वीकार किया, लेकिन वहां के लोकल जो वैष्णव थे, वो बहुत सारे लोकल जो कास्ट जाति कॉन्शियस लोग थे, हमेशा जाति के बारे में ही बात करते थे। वो निंदा करने लगे बाबा जी महाराज से कि आप एक छोटी जाति के घर से रोटी क्यों स्वीकार किए, आप इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। बाबा जी महाराज बोले, आपको मालूम है ये जो स्वीपर्स हैं, ये जो साफ सफाई का काम कर रहे हैं, यहाँ पे कौन लोग हैं ये? अरे व्रज धाम में भगवान कृष्ण ने 88,000 साधुओं को बोला था कि यहाँ पे यहाँ पे जन्म लीजिए, और वो सब साधु यहाँ पे जन्म लिए हैं, और हमारी दृष्टि से लो क्लास फैमिली में जन्म लिए हैं, लेकिन भगवान को बहुत प्रिय हैं। क्योंकि भक्त तो व्रज धाम में जन्म लेते हैं ताकि व्रज की रज को अपने शरीर पे धारण करें। तो ये पूरा दिन इधर साफ सफाई में लगे हैं, तो पूरा व्रज की रज में लिप्त है। क्योंकि ये सारे के सारे स्वीपर्स जो हैं, ये लगातार व्रज की भूमि का ही सेवा कर रहे हैं। दे आर सर्विंग द डस्ट ऑफ वृंदावन। इसलिए मैं ऐसे व्रजधाम के सेवकों को बहुत महान मानता हूं, और उनको मैं किसी उच्च जाति के वैष्णव से भिन्न नहीं मानता। दे आर ऑन इक्वल विद द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ वैष्णवास। और इस इंसिडेंट के बाद बाबा जी महाराज ने सोचा, मैं एकांत में जाके जप करता हूँ। यहाँ के लोग बहुत जाति कॉन्शियस हैं, जातिवाद के बारे में बात करते रहते हैं। और फिर वो कदम खांडी नामक स्थान पे चले गए, जो खदिर वंश से थोड़ा कुछ मील दूर था। और बिहारी दास और जगन्नाथ दास बाबा जी ने दशमी और एकादशी का दिन वहीं पे निवास किया, पूर्ण रूप से उपवास किया। और द्वादशी की सुबह को बिहारी दास सोचने लगे कि बाबा जी महाराज ऐसे स्थान पे गए हैं जहां पे कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा, और इससे एकादशी फास्ट सही तरीके से पूर्ण नहीं होगा अगर पारण के समय द्वादशी को कुछ अन्न स्वीकार नहीं किया। तो बिहारी दास चिंता कर रहे थे कि द्वादशी को पारण समय प्रसाद कहाँ से आएगा, एकादशी तो पूर्ण हो गई है, अभी भोजन की व्यवस्था, हम तो एकांत जंगल में हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी बोले, कुछ चिंता मत करो, बस करताल लो और जोर से कीर्तन मग्न हो जाओ, भगवान को जो व्यवस्था करनी होगी कर देंगे। पूर्ण रूप से कीर्तन में मग्न थे, तभी एक ब्रजवासी आए और वो कुछ अन्न प्रसाद लेके आए ताकि वो द्वादशी के दिन ग्रहण कर सके और बाबा जी और बिहारी दास जी की सेवा करें। और अगले दिन से प्रतिदिन ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ मिल्क, लोग कहीं मात्रा में दूध लेके आने लगे बिहारी दास जी और बाबा जी महाराज की सेवा के लिए। विशेष रूप से जहां भी वो जाते, प्रसाद किसी ना किसी तरीके से तो उनके सामने प्रकट हो ही जाता, उनको कुछ चिंता नहीं करनी पड़ती। एक दिन नवद्वीप में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ, बारिश के मौसम में।
पूरे शहर में, नवद्वीप में गंगा जल से बाढ़ आ गई थी और 1 हफ्ते तक लगातार बारिश होती रही थी। 1 हफ्ते तक कैसे कुछ आयोजन करेंगे? अगर बिहारी दास जी को अपने गुरु महाराज जगन्नाथ बाबा जी के लिए प्रसाद लाना है तो उनको मधुकरी करने के लिए निकलना पड़ेगा ना, भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन जाए कहाँ? सब जगह तो बाढ़ आ गई है। बड़े परेशान थे, कैसे जाएं, क्या करें। तभी 4 लोग एक नाव में बैठे हुए वहां पे आ गए और बाबा जी महाराज की कुटिया के पास 20 किलो चावल, दही और संदेश इत्यादि दान करके चले गए। जब इस प्रकार से नवद्वीप में रह रहे थे, वो सबके स्नेह, प्रेम और सत्कार के पात्र बने। जगन्नाथ बाबा जी के प्रति भक्तों का बहुत स्नेह हो गया। एक और कथा आती है, एक दिन बड़े प्रसिद्ध जमींदार श्रीनाथ राय और उनके काफी सारे पारिवारिक सदस्य जगन्नाथ दास बाबा जी से मिलने के लिए गए। जब उस एरिया में मिलने के लिए आए तो उन्होंने बाबा जी महाराज को पहचाना नहीं और पूछ रहे थे कि आप जानते हैं ये जगन्नाथ दास बाबा जी कहाँ रहते हैं? बाबा जी महाराज, एक्चुअली उन्होंने प्रश्न पूछा, आपको मालूम है हमने सुना है एक सिद्ध बाबा इस एरिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? जगन्नाथ बाबा जी बोले, अरे मुझे तो मालूम नहीं यहाँ पे कोई सिद्ध बाबा रहता है। मैं यहाँ रह रहा हूँ लेकिन मैं तो एक साधारण सा जीव हूँ जैसे आप सब हैं। सिद्ध बाबा के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। लेकिन जैसे ही उनसे बातचीत कर रहे थे तभी श्रीनाथ राय और उनके परिवार को समझा रहे, यही तो हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो कि हर प्रकार के सम्मान की इच्छा से मुक्त हैं। फिर भी श्रीनाथ राय और उनके परिवार वालों ने जगन्नाथ बाबा जी से पूछा, कुछ आप मिरेकल दिखाइए, शो अस सम मैजिक। बहुत डिस्टर्ब हो गए बाबा जी इस क्वेश्चन से और बाबा जी बोले, मुझे कुछ जादू करना नहीं आता। तभी उन्होंने एक लाठी उठाया और जोर से जमीन पे पटका और बोला, हट हट। जमींदार डर गए, उनको लगा कि हमें भगा रहे हैं, लगता है हमसे कुछ अपराध हो गया। वो बाबा जी से निवेदन करने लगे, अरे आप क्रोधित मत होइए, क्रोधित मत होइए, अगर हमने आपको नाराज कर दिया, आप बहुत शुद्ध, बहुत ही उच्च स्तर के बाबा जी हैं। जगन्नाथ बाबा जी ने रिप्लाई किया, देखो मैं आपसे क्रोधित नहीं हूं। एक बकरी तुलसी के पत्तों को खा रही है, तुलसी के पौधे को खा रही है, राधा कुंड में लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया के बाहर बैठ के। तो लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया के बाहर एक तुलसी का पौधा है और एक बकरी उसे खा रही है। ये उचित नहीं है, मैं उस बकरी को भगा रहा हूं। लेकिन अभी ये लोग नवद्वीप में बैठे हैं तो श्रीनाथ राय सोचने लगे कि अरे, बकरी राधा कुंड में कैसे मालूम आपको? आप वृंदावन की बात कर रहे हैं और आप बैठे इधर हैं नवद्वीप में। बड़े आश्चर्यचकित हो गए। क्या वो सत्य बोल रहे हैं कि नहीं? इस बात की प्रामाणिकता को जांच करने के लिए श्रीनाथ राय, बड़े धनी लोग थे, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा राधा कुंड में और पूछा, सच में ऐसा हुआ क्या? अगले दिन रिप्लाई आया कि आप सही बोल रहे हैं, एक बकरी लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे को पूर्ण रूप से खराब कर दिया। तब सबके सब समझ गए, अरे बाबा जी का तो देखो, इससे मालूम चलता है कितने बड़े सिद्ध बाबा हैं, परफेक्शन। अरे ये तो वृंदावन के पूर्ण, हर समय वृंदावन के कॉन्शियस रहते हैं, सो मच वृंदावन कॉन्शियस। वो वापस मिलने आए और बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया। तो ऐसे सिद्ध भक्त होते हैं जिनको भौतिक जगत में कोई रुचि नहीं है और साथ ही साथ उन्हें अपने जादू इत्यादि दिखाने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन कभी कभी इस जगत के बद्ध जीवों के श्रद्धा को बढ़ाने के लिए कभी कभी परमात्मा शुद्ध भक्तों से ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिससे सबको मालूम चल जाए इनके पास विशेष सिद्धियां हैं। वो दिखाना नहीं चाहते लेकिन भगवान उनके हाथों से ऐसा कार्य करते हैं कि सबके सामने घोषणा हो ही जाती है कि ये सिद्ध बाबा के पास क्या शक्तियां हैं। एक और कथा आती है, एक बार नवद्वीप में निवास कर रहे थे बिहारी दास बहुत बीमार हो गए। उनको बहुत बुखार हो गया और एक डेलीरियम सा हो गया था, पूर्ण रूप से कॉन्शियस भी नहीं थे, मानो अर्ध बेहोश हो गए हों। एक मेडिकल एक्सपर्ट आए कलकत्ता से और उन्होंने बोला कि अरे ये तो बीमारी बहुत सीवियर, बहुत ही कठिन है, इसको क्योर करना बहुत ही भयंकर स्तर पे आ गई है। और बोले शायद
एक दिन में बिहारी दास अपना शरीर भी त्याग देंगे। जगन्नाथ दास बाबा जी अपने प्रिय सेवक बिहारी दास के पास बैठ गए और उन्होंने तुलसी जो पत्ता होता है वो उन्होंने बिहारी दास के मुख में रख दिया और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे। आधे घंटे में बिहारी दास की बीमारी ठीक हो गई। जो डॉक्टर बोल रहे थे एक दिन में ये शरीर त्यागने वाले हैं, आधे घंटे में ठीक हो गए। अपने बिस्तर से उठ गए और किचन में चले गए अपने गुरु महाराज के लिए प्रसाद बनाने के लिए। क्योंकि जब तक बिहारी दास बीमार थे, जगन्नाथ दास बाबा जी ने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि वो तब तक नहीं खाते थे जब तक बिहारी दास अपने हाथों से कुछ बना के नहीं खिलाएंगे। जगन्नाथ दास बाबा जी बोलते थे कि बेस्ट टाइम जप के लिए है सुबह 3 बजे से 7 बजे तक, द बेस्ट टाइम फॉर चैंटिंग। और वो बोलते थे शाम को सनसेट से लेकर 11 o'clock तक, उस समय भी वो जप के समय को बहुत महत्वता देते थे, शाम को 7 से 11। वो बोलते थे कोई भी अगर सीरियस व्यक्ति है तो उसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो बेस्ट समय होता है उस समय सोना नहीं चाहिए। और अगर कोई सोता है, भगवान शिव भ्रमण करते रहते हैं, देखते हैं कौन है जो कृष्ण के भक्त इस समय सो रहे हैं, जो उचित समय है भक्ति का। देखिए बाबा जी महाराज इतने वृद्ध हो गए थे, अपने अंतिम समय में चल नहीं पाते थे, लेकिन जब संकीर्तन होता था कभी कभी उनको ऐसा आवेश होता था, बड़ा सुंदरता से उत्साह से नृत्य करने लगते थे और उनकी पूरी बॉडी जो बेंड हो गई थी वो कीर्तन में पूर्ण रूप से एक्सपैंड हो जाती। प्रतिदिन 1000 बार प्रणाम करते थे अपने गिरिधारी विग्रह को, अपने जीवन के अंतिम दिन तक। और उनको ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था कि प्लेट में झूठा प्रसाद छोड़ना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई उनका बचा हुआ झूठा खाए। एक आखिरी अन्न भी पूर्ण रूप से खा लेते थे। कभी कभी तो बोलते हैं जिस पत्ते पे प्रसाद खिलाया है वो पत्ते को भी खा लेते थे, वो नहीं चाहते थे कोई भी उनका झूठा प्रसाद खाए। बिहारी दास जो थे वो इलिटरेट थे, जो सेवक थे वो ज्यादा पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, एक दृष्टि से अनपढ़ थे, उनको एक अल्फाबेट लिखना नहीं आता था। एक दिन श्री बाबा जी महाराज ने बिहारी दास को बोला आप हमें चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुनाएं। बिहारी दास ने अपने गुरु महाराज से बोला कि अरे लेकिन मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता। बाबा जी महाराज ने बोला अरे एक बार देखो तो सही पुस्तक को खोल के। कुछ समय तक केवल पुस्तक को देखते रहो खोल के, और फिर उसके स्टैंजास को चैंट करने का कोशिश करो। बोलते हैं कुछ ही मिनटों में ऐसा प्रभाव हुआ कि बिहारी दास चैतन्य चरितामृत के श्लोक पढ़ने लगे। एक बार कलकत्ता गए थे, तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर था मनिकतला स्ट्रीट पे, वहां पे मिलने के लिए गए। बहुत सारे भक्त जगन्नाथ दास बाबा जी को अपने घर बुलाना चाहते थे प्रसाद के लिए, लेकिन वो किसी का आमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर को एक गोवर्धन शिला भी गिफ्ट में की। भक्ति विनोद ठाकुर ने उन शिला का सेवा अपने भक्ति भवन आश्रम में बड़े भक्ति भाव से किया। बोलते हैं जब वृद्ध अवस्था हो गई तो उनकी देखने की शक्ति कमजोर हो गई। काफी लोग आते थे, वो डोनेशन देके जाते थे जब उनसे मिलने आते थे, और बिहारी दास वो सब डोनेशन को, कंट्रीब्यूशन को एक मिट्टी के बर्तन में अच्छे से रख लेते, खाली बर्तन। एक दिन बाबा जी महाराज ने पूछा बिहारी दास से मेरे को वो सारी डोनेशन ला के दो जो आपने कलेक्ट करके रखी हुई है। तो बिहारी दास उस जो भी डोनेशन आता था उसमें कुछ धन वो बाबा जी महाराज की जरूरतों के लिए एक अलग कोने में रखते थे। लेकिन बड़ी अद्भुत कथा है, क्योंकि बिहारी दास को मालूम था बाबा जी महाराज कभी भी सारा का सारा सामग्री किसी को दान दे देंगे, तो वो उसमें से कुछ धन छुपा के रखते थे, बाबा जी महाराज को कुछ जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन बाबा जी महाराज जिनको उन समय कुछ अच्छे से दिखता भी नहीं था, लेकिन वो कैसे तो पता लगा लेते थे कि अगर मटके में से कुछ धन मिसिंग है जो उनके सेवक ने उनके ही बाबा जी महाराज के ही सेवा के लिए अलग से प्राइवेटली छुपा के रखा है। और बाबा जी महाराज बोलते वो धन भी लेके आओ। तो बिहारी दास हंसते हंसते वो धन भी ला के दे देते।
और बाबा जी महाराज धन का प्रयोग कैसे करेंगे वो उनके ही मन की बात थी, किसी को समझेगा नहीं क्या प्रेरणा आई। एक बार उन्होंने 200 रुपया, बोलते हैं 200 रुपए के, उन दिनों 200 रुपए बहुत होते हैं, 200 रुपए के रसगुल्ले खरीद लिए और वो नवद्वीप की जितनी गैया थी उनको खिला दिया। बहुत बहुत होता है उस समय, बहुत सारा स्वीट हो गया। एक और लीला आती है, एक डॉग, एक कुत्ता हुआ, उसने 5 पिल्लों को जन्म दिया, 5 पपीज, गंगा जी के तट पे, बाबा जी महाराज की भजन कुटीर के बिल्कुल पास में ही। जब भी बाबा जी महाराज प्रसाद लेने के लिए बैठे तो वो जितने छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो सब प्लेट के आसपास आके बैठ गए। बिहारी दास ने उनको हटाने का कोशिश किया, लेकिन बाबा जी महाराज बोले, आज मेरा प्लेट ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उनको, क्या है कि बाबा जी महाराज को अच्छा नहीं लगा कि बिहारी दास ने इस प्रकार से कुत्तों को हटाने का कोशिश किया, अरे ये उनको भी देना चाहिए प्रसाद। तो बिहारी दास समझ गए कि बाबा जी महाराज नाराज हो गए, उन्होंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, आने दो, इनको भी आने दो, इनको भी खाने दो। तो बाबा जी महाराज बोले, अरे ये धामवासी कुत्ते हैं, इनको मामूली मत समझना, इनको मत हटाओ, इनकी सेवा तो बड़ा भाग्य की सेवा है। बहुत सारे लोग बाबा जी महाराज के पास उनके पास आते और उनसे भीख मांगते थे कि हमें दीक्षा दे दो, हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कर दो। लेकिन वो किसी को स्वीकार ही नहीं करते थे, बल्कि कभी कभी उनको कई प्रकार की सेवाओं में संलग्न करते थे, ये सेवा करो, वो सेवा करो। और ये बहुत सारे लोग इतना सेवा के इच्छुक नहीं होते थे, वो जल्द ही वहां से चले जाते थे, क्योंकि वो डरते थे कि इतनी सेवा मत दो, हम सेवा के इच्छुक नहीं है। तो ऐसे ढोंगी भक्त जो केवल दीक्षा चाहते हैं लेकिन सेवा और समर्पण नहीं चाहते, वो भाग जाया करते थे। एक बार एक व्यक्ति आए, श्री गौर हरिदास, वो बाबा जी महाराज के पास आए, मेरे को दीक्षा दीजिए। बाबा जी महाराज ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो गौर हरि 3 दिन तक उपवास करते रहे बाबा जी महाराज की कुटिया के बाहर बैठ के। फाइनली बाबा जी महाराज को दया आ गई और उन्होंने उनको दीक्षा दे दिया, उन्होंने उनको शिष्य रूप में स्वीकार किया। एक बार एक भागवत कथाकार थे, जिनका प्रोफेशन ही यही था, भागवत कथाकार करना, व्यवसायिक भागवत कथाकार। बाबा जी महाराज उनके पास गए और उनको बोले, आपकी जो कथा है, बोल तो भागवत पे रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस एक वैश्या के समान है, एक प्रोस्टिट्यूट के समान। जो लोग भागवत कथा एक बिजनेस के रूप में करते हैं, वो हरि नाम के प्रति अपराधी हैं और हमें उनसे नहीं सुनना चाहिए। अगर उनसे सुनेंगे तो हमारा भी पतन हो जाएगा। तब से उस व्यक्ति ने अपनी कथा करना बंद कर दिया, उसने कथा ही बंद कर दिया और बाबा जी महाराज के बहुत ही निष्ठावान भक्त बन गए और बहुत ही विनम्र अवस्था में वृंदावन में निवास करने लगे। बोलते हैं एक समय ऐसा था कि जगन्नाथ दास बाबा जी 6 महीना वृंदावन में रहते थे, 6 महीना नवद्वीप धाम में रहते थे। क्योंकि वो कुछ समय वृंदावन, कुछ समय नवद्वीप में रहते थे। जब उनके बोलते हैं 1946 में लगभग, जब उन्होंने वृंदावन छोड़ के नवद्वीप की यात्रा शुरू करी, राधा कुंड में रह रहे थे लेकिन राधा कुंड छोड़ के नवद्वीप जा रहे थे, तो सारे के सारे ब्रजवासी वैष्णव पूछने लगे, अरे आप ब्रजधाम छोड़ के जा रहे हैं, आपकी वरिष्ठ उम्र है, कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। बाबा जी महाराज बहुत ही विनम्र भाव में बोलने लगे, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए उत्तम रहेगा नवद्वीप में रहूं, क्योंकि जो भगवान गौरनिताई हैं, वही कृष्ण बलराम जब गौरनिताई रूप में आते हैं तो वो किसी के अपराध को लेते नहीं, मानते नहीं, सबको माफ कर देते हैं। उनका तो अवतार ही अपराधियों को माफ करने के लिए हुआ है। व्रजधाम में अपराध माने जाते हैं लेकिन नवद्वीप में कोई अपराध नहीं माने जाते। ऐसा बोल के वो नवद्वीप चले गए। वो उनकी आखिरी जर्नी थी नवद्वीप की। नवद्वीप में आने के कुछ ही महीनों बाद, बोलते हैं फाल्गुन महीने का जो शुक्ल पक्ष था, उसके पहले दिन ही फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के पहले दिन में, बोलते हैं लगभग गौर पूर्णिमा से 15 एक दिन पहले, वो भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर गए और वो उनका तिरुभाव दिवस हो गया। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की